नालियाँ जो है वो थोड़ी सी जाम दिख रही हैं और इसमें काम नहीं होता। डॉम सेट चाहिए, उसको कपड़े छानना पड़ता है, उसके बाद ही पानी भरते हैं। तालाब साफ नहीं हो रहा है, कितने साल हो गए? चूल्हा ना चोरी हो जाता है। आरसीएम की इस न्यूज़ के बाद क्या फर्क पड़ेगा, इनको क्या राहत मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। आज हम नगर निगम भिलाई के वार्ड नंबर 1 खमरिया में हैं। पिछले दिनों खमरिया सुर्खियों में रहा। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने लगातार यहां दौरा किया। नगर निगम का पूरा अमला था, निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को निर्देश दिए गए और यहाँ की समस्याओं को विधायक ने सुना। उनके जनप्रतिनिधि के एक श्रेष्ठ जनप्रतिनिधि की तरह उन्होंने और इनकी समस्याओं को न सिर्फ सुना बल्कि उसका निराकरण भी किया। आज खमरिया के प्रवेश द्वार पर हम खड़े हैं और हम यहाँ देख रहे हैं कि नगर पालिका निगम द्वारा यहाँ झाड़ू लगाने का कार्य किया जा रहा है। जैसे बनी थे नगर निगम तरफ से तो कार के दिन भी आते तो मैं झाड़ू लगाया पूरा 7 दिन झाड़ू लगते। अच्छा के जानो टोटल झाड़ू लगे? हाँ झाड़ू लग गया। के जानो 6 है। तो इस तरह से काम की गति दिख रही है और निगम के कर्मचारी यहाँ खड़े हैं, सड़कों में झाड़ू लग रहा है। नगर निगम की गतिविधि जो है स्पष्ट नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन सुबह 7:30 बजे हम ग्राम खमरिया में हैं। कहाँ नाम है तो कहाँ नहीं था? कोका से आए के बजे आता थी? 5 बजे। हाँ, और के बजे तक रहो? 1 बजे। 5 से 1 बजे तक काम करेंगे बता रहे हैं। फतुलाल जी कोका से आए हुए हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं। इतवार के भी आता और इतवार तो यह तो ड्यूटी परमानेंट खमरिया। तो ये दूसरा कर्मचारी हमको नगर निगम का दिखा। इस तरह सफाई होती यहाँ दिख रही है। कुछ स्थितियों को और देखना है जो निश्चित रूप से किसी एक पक्ष का काम नहीं है। ये जो नहर का पानी है किसी भी सीवरेज लाइन के पानी से कहीं भी कमतर नहीं है और उससे भी ज़्यादा दूषित, मैला और गंदा पानी है। इस नहर के पानी की जो समस्या है ये सिंचाई के लिए छोड़े जाने वाली पुरानी नहर जो इरिगेशन डिपार्टमेंट की, जल संसाधन विभाग की है। इस नहर में साल में 2 बार पानी छोड़ा जाता है अब तालाबों की भर्ती के लिए। अभी गर्मी में पानी छूटा था और इसके पहले धान की फसल के समय जो छूटता है। प्रश्न इस पानी की गंदगी का है। इस पानी को एसएफ लाइन से जब ये नहर आती है, आगे बढ़ती है, तो एसएफ लाइन से लेकर स्टील कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी और स्मृति नगर के तमाम लोगों ने स्टील कॉलोनी और प्रोफेसर कॉलोनी का पूरा सीवरेज का पानी लाकर इस नहर में छोड़ दिया गया है और ये गंदगी आप देख रहे हैं। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, बोगदा पुलिया आते हैं और स्मृति नगर के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। स्मृति नगर से लेकर जुनवानी और खमरिया तक पूरे बस्ती का जो गंदा पानी है सीवर का, वो इस नहर में जा रहा है। और इस नहर की सफाई के लिए इस पूरे क्षेत्र के लोग पिछले कई वर्षों से लगे हुए हैं। आपको याद होगा आज से 6-7 वर्ष पूर्व स्मृति नगर के नागरिकों ने इस नहर की सफाई के लिए एक आंदोलन किया था और भूख हड़ताल प्रारंभ की थी। 2 दिन के बाद तत्कालीन विधायक वैशाली नगर विद्यारतन भसीन और दोनों नगर निगम के आयुक्त दुर्ग और भिलाई के मौके पर उपस्थित हुए थे। पूरी नहर का मुआयना हुआ था और इसकी सफाई की बात की गई थी। सीवरेज के पानी को नहर में जाने से रोकने का आश्वासन दोनों आयुक्तों द्वारा दिया गया था, लेकिन आज 7 वर्ष के बाद भी स्थिति जस की तस है। किसी भी प्रकार की एक दिन की कार्रवाई सीवरेज के पानी को नहर में जाने से रोकने के लिए प्रशासन द्वारा नहीं की गई है। यहाँ तक कि स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा इस समस्या को लेकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को भी पत्र लिखा गया। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दोनों निगम आयुक्तों को भी पत्र लिखा गया, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। अंततः ऐसा पता चला है कि इस नहर के सीवरेज के पानी के विरोध में, इसकी सफाई के लिए स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल में वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। तो गाँव में स्थिति नहर की बहुत गंदी है, सफाई होती गांव में दिख रही है। आइए लोगों से चर्चा करते हैं, ग्रामीण बताएंगे कि क्या हो रहा है।
ये पानी जो हमेशा यहाँ से बहता है, इतना गंदा पानी, इससे तकलीफ नहीं होती? होती है, बहुत बदबू भी आता है। तो शिकायत करते हो इसकी? पता नहीं, अब वो पापा लोग जानेंगे। पापा लोग जानेंगे। लेकिन आज तक कोई इसको साफ करने आया है कभी, इसकी सफाई करने नहर की? सफाई हुई थी एक बार, फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ करते हैं, गंदा हो जाता है, फिर साफ करते हैं, यहीं बस करते रखते हैं, उठाते भी नहीं है। साफ करके कचरा यहाँ छोड़ दिया जाता है? हाँ, साल में एक बार हो जाए। अच्छा, साल में एक बार हो जाए बहुत बड़ी बात है, इनका कहना है। देखिए, साल में एक बार भी सफाई नहीं हो रही है। जैसा कि हमने बताया, पिछले 7 वर्षों से तो लगातार संघर्ष चल रहा है इस नहर की सफाई के लिए। अभी विधायक आए थे, हाँ, तो क्या करवाए? वो वहाँ पर बोर करवाया। और सफाई वगैरह के लिए पता नहीं क्या बोल रहे हैं। अच्छा, बोर हो गया तुरंत? हाँ, हो गया। विधायक जी बोले और तुरंत हाँ, बोर हो लेकिन गया। हो गया। कैसे लगे विधायक आपको? हम लोग तो नहीं थे, आए थे तो। अच्छा, आप नहीं से, चलिए ठीक। फिलहाल तो करीब 6-7 नहीं हुआ। शीतला करी है? अच्छा, एक मांग करे हो कभी कि विधायक आए? गाँव हो गए, कई गाँव के कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। स्थानीय निवासी सहदेव जी के साथ हैं। ये बताओ, साफ सफाई की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? साफ सफाई तो लगभग सही है। साफ सफाई सही है। अभी विधायक जी का दौरा हुआ था यहाँ, कैसे रहा? बोर कराए हैं यहाँ पर। बोर करवाए हैं, आपकी मांग को सुने? जनता की जो मांग है उसको सुने, जनता की मांग को विधायक ने सुना और उस पर काम भी करवाया। करवाया। गली गली का उद्घाटन कराया, उस गली को गली का जो खराब हो गया था उसको ठीक करवाया। उसको ठीक करवाए, गलियों को ठीक करवाने का काम किया है। तो कुल मिला के विधायक जी की, विधायक वैशाली नगर रिकेश सेन के यहाँ की उपस्थिति का लाभ इनको मिला है, ऐसा बता रहे हैं यहाँ के जो वार्ड नंबर 1 के वासी हैं, कवरिया वासी हैं। आइए और चर्चा करते हैं। जयराम का क्या हाल चाल है? सब ठीक, सब बने? सफाई वफाई बढ़िया हुआ था तुम्हारे वार्ड में? हम तो जाम हो गए। नहर, अच्छा, ये नाली जाम हो गया, तो डेली नहीं आया काम करेगा? साफ नहीं कर रहे थे। नालियाँ जो है वो थोड़ी सी जाम दिख रही हैं और इसमें काम नहीं होता दिख रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये जो ओपन ड्रेन है, नाली जो है वो यहाँ से जाम दिख रही है ये, लेकिन सफाई समस्या नहीं है, इसकी सफाई होते रहती है। लेकिन वर्तमान स्थिति में नाली जाम दिख रही है और ऐसा यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सफाई होते रहती है, लेकिन वर्तमान में सफाई नहीं है। इतवार की सुबह इस गुमटी में नाश्ते का आनंद लिया जा रहा है। सुबह सुबह काफ़ी लोग भी यहाँ खड़े हुए हैं। ये गांव खमरिया का मुख्य केंद्र है और आइए इन लोगों से चर्चा करते हैं। यहीं रहते हो? क्या नाम? ललित। ललित। गांव में नगर निगम कैसा काम कर रहा है तुम्हारे यहाँ वार्ड में? मतलब चौक तरफ वो बाजार वो तालाब है ना, साफ ही नहीं हो रहा। वो तालाब साफ नहीं हो रहा है। कितने साल हो गए? बहुत समय हो गया उसमें ना, मतलब कचरा जमा हुआ है, तालाब कोई में नहाने भी नहीं जा पाता वहाँ। ये अंदर वाला ये तालाब जो इधर है। अंदर तालाब है। और क्या समस्या है? बस और कुछ नहीं, नाली वगैरह साफ नहीं होते ढंग से। नालियों की सफाई नहीं होती। विधायक आए थे आपके यहाँ, हाँ आए थे ना, क्या प्रभाव पड़ा उनके आने से? आने से ही सब छुड़वा दिए और यहाँ बोर करवाए हैं। बोर करवाए हैं। साफ सफाई के बारे में? साफ सफाई के लिए भी बोले हैं नगर निगम में, और उससे फर्क पड़ा है निगम के आदमियों के ऊपर? विधायक के आने का प्रभाव दिख रहा है आम जन से जो बातें छन के आ रही हैं। निश्चित रूप से अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में नियमित दौरा करे और व्यवस्थाओं को देखे और कर्मचारी अधिकारियों को निर्देशित करे तो उसका लाभ किसी भी क्षेत्र में मिलता है। वो चीज़ विधायक रिकेश सेन के पिछले दौरे के बाद जो है वो खमरिया में स्पष्ट गोचर हो रही है। आइए और चर्चा करें। अभी तुम्हारे वार्ड में विधायक के दौरा हो रही से क्या करवाई? वहाँ का ऐसे तुरंत में कहा वो बोरिंग ना कर वैसे कैसा का ठंग रहा है ना। हाँ तो इनमें के छतरी ले तो वैसे हाँ अपन में के सदा नहीं कम ना परेशानी होती है तो गाँव वाले को पूरी सी मतलब चलो तोड़वाए बर तीन गाँव वाले तोड़ते करवाई से और फिर आए के बाद वो फर्क दिखी मतलब काम में निगम के आदमी मन कुछ काम करा था? काम में अभी तेज है। काम में तेजी आई है विधायक के दौरे के बाद और उनके निर्देशों के बाद ये बातें आ रही हैं यहाँ पर। और समस्या क्या है गांव की मेन तुम्हारी मांग क्या है? अब मांग में कहा है तो तरिया के काम पूरा बचे निस्तारी होते सब। कौन सा वाले तरिया के? शीतला के? शीतला तरिया के शीतला की सफाई नहीं हुए सफाई नहीं हुए, नाव का पचरी नहीं बने हैं, ये सब चीज़ है। अच्छा और मसानगंज की हेल लेके लगाई की है तो चालू हो या काम हो तब शेड के काम चालू हो गए? लेकिन एक विधायक के केम चालू है
एक बहुत बड़ी समस्या को निराकृत करने का काम किया गया है विधायक के दौरे के दौरान। यहाँ आसपास कोई भी शमशान भूमि नहीं है और मुक्तिधाम न होने की वजह से काफ़ी दूर से यहाँ से लोगों को रामनगर तक जाना पड़ता है। इसमें खमरिया में जो भाटा है वहाँ स्थल पर्याप्त है, एक शेड निर्माण की आवश्यकता थी। तो जैसा कि यहाँ के ग्रामीण बता रहे हैं, विधायक के दौरे के बाद उसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है शेड निर्माण का। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है आसपास के क्षेत्र वालों के लिए। अंतिम संस्कार के लिए एक अच्छी व्यवस्था अपने घर के पास हो जाएगी। नहर में गिरा तो पानी बहुत चली जाती है। हाँ, ये इनका कहना सही है कि जुनवानी गांव का पूरा पानी जो नहर में आता है वो चाहते तो उसको वो जो बड़ा नाला है उसकी तरफ डाइवर्ट कर देते तो नहर की गंदगी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकती थी। और इस दिशा में भी कई बार पत्राचार किया गया है। नगर पालिका निगम इस मामले में गंभीर दिखता नहीं है। बहरहाल आरसीएन की इस न्यूज़ के बाद क्या फ़र्क पड़ेगा, इनको क्या राहत मिलेगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल तो हम गांव की समस्याओं को लगातार सुन रहे हैं और ये पहला दिन आज खमरिया का है हमारा। दोनों प्रकार की बातें आ रही है, समस्याएं हैं भी और उनके निराकरण की दिशा में प्रयास भी किया जा रहा है। जनप्रतिनिधि जागरूक है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये भिलाई के 70 वार्डों में, नगर निगम भिलाई के 70 वार्डों में एकमात्र ऐसा वार्ड है जो पार्षद विहीन है। यहाँ के पार्षद की अकाल मृत्यु की वजह से जो स्थान रिक्त हुआ है, वहाँ जो उपचुनाव होने थे, भिलाई के अन्य 2 वार्डों में चुनाव हो गए लेकिन यहाँ चुनाव नहीं हुआ है। 1.5 वर्ष बचे हैं अभी नगर निगम के कार्यकाल को। निश्चित रूप से उपचुनाव यहाँ होने चाहिए, होंगे या ना होंगे इसकी जानकारी हम निगम के अधिकारियों से लेंगे और निर्वाचन आयोग से लेंगे। फिलहाल यहाँ की समस्याओं पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अभी जहाँ हम खड़े ये खमरिया ग्राम का गौरा चौरा है। यहाँ वर्ष में एक बार जो दिवाली की पूजा में गौरी गौरा का पूजन होता है। पूरे गांव की आस्था का केंद्र गौरा चौरा, जो हर गांव में आस्था का सबसे बड़ा केंद्र होता है, इसके साथ साथ ही केंद्रीकरण का भी केंद्र होता है। यहाँ पर सारे गांव के लोग जुटते हैं और चर्चाएं होती है। इनकी मांग यहाँ पर एक डोम शेड की है जो पिछले कई वर्षों से लंबित है। बताओ कहाँ चाहता तुम्हारा? डोम सेट चाहिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जैसे पानी भी बहते रहता है ना, तो भगवान के पास आके ना यहाँ पे रुक जाता है और यहाँ पे गाय गोबर कर देती है। तो डोम सेट बनाने के लिए यदि यहाँ एक डोम शेड बन जाए और एक गेट लग जाए, मवेशियों का प्रवेश बंद हो जाए, तो साफ सफाई बने रहेगी और पानी का बहाव एक तरफ है जो आके चौरा के आसपास एकत्रित हो जाता है। तो निश्चित रूप से ये जो पूजा का और आस्था का स्थान है, यहाँ आसपास गंदगी ज़्यादा रहती है और एक छोटा सा जो जगह काफ़ी बड़ी नहीं है लेकिन एक छोटा सा डोम शेड यदि बन जाता है। पिछले अभी तक के जो पार्षद मंत्री नोमन क्या करेंगे, उन लोग की तरफ से क्या योगदान रहा आपके गांव के विकास में पार्षदों का? पार्षद लोग अपने मोहल्ले को मतलब अच्छा बनाते हैं और यहाँ जो मोहल्ला है ना, जैसे कि ये वाला मोहल्ला हो गया, ये वाला गली हो गया, वहाँ पे नाली वाली बहुत ज़्यादा है, ब्रेकर्स हैं और रोड को अच्छे से नहीं बना पाए हैं। और इधर भी ना ये वाला गली भी ना, यहाँ पे नाली है और रोड को ना हल्का सा वो रोड थोड़ा पतला है लेकिन वो रोड को सही से बना नहीं पाए हैं। तो थोड़ा सा बच्चे लोग आते जाते हैं, गिर जाते हैं। तो गत पार्षदों की भूमिका बहुत ज़्यादा प्रशंसनीय सराहनीय यहाँ नहीं दिख रही है। जहाँ जैसा कि यहाँ के मतदाता बता रहे हैं कि पार्षदों ने छोटी सी मांग और है। हाँ बताइए क्या मांग है? ना यहाँ पे जैसे झूला वूला लगा था, बाजार चौक में लगा था, इधर लगा था, तो वो झूला ना चोरी हो जाता है। और ये यहाँ पे भाटा खमैया भाटा है ना, वहाँ पे भी ग्राउंड में झूला वूला लगा था ना, तो बच्चे वहाँ पे खेलते थे। अब क्या है, गांव में आसपास में झूला नहीं है तो बच्चे ना खेलने की जिद करते हैं, तो उसको उधर ले जाना पड़ता है, बाहर ले जाना पड़ता है गांव से। देखिए, पार्क उद्यानों में झूले लगाए गए थे जिनकी सही रखवाली ना होने के कारण, जिनकी चौकीदारी ना होने के कारण झूले चोरी हो गए। निश्चित रूप से बड़ी समस्या है, लेकिन इसमें गांव वालों का भी योगदान होना चाहिए। सुरक्षा की व्यवस्था करना मुझे नहीं लगता कि नगर निगम के वश में है कि हर उद्यान की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था हो सके। थोड़ी सी जागृति गांव वालों में भी जरूरी है। चोरी हो रही है तो बाहर से लोग आकर, झूला इतनी हल्की चीज़ नहीं है कि जिसे उठाकर एक बार में ले जाए। तो इस चोरों के ऐसे प्रयास के प्रति गांव वालों का सचेत रहना भी जरूरी है, वार्डवासियों का सचेत रहना भी जरूरी है। निश्चित रूप से उद्यान में जो झूलों की कमी है या झूले जो नहीं रह गए, इसकी तरफ आरसीएन द्वारा ध्यान आकर्षित करवाया जाएगा नगर निगम के अधिकारियों का। ये जो गंदगी ना 10 मिनट के बाद ही उसको कपड़ा छानना पड़ता है, उसके बाद ही पानी भरते हैं। ये एक मिनट मेरी बात, ये जो पाइप फटा है उससे नाली का जो गंदा पानी है वो पेयजल के अंदर जा रहा है।
कितनी गंभीर छोटी सी समस्या, लेकिन समस्या कितनी गंभीर है आप देखिए। इस स्थिति को पीने का पानी पीने का जल वाले पेयजल जो है, इस नाली का पानी उस पेयजल में मिश्रित हो रहा है और कपड़े से छानकर उस पानी को पीने के लिए मजबूर है। इतनी छोटी सी समस्या की तरफ ध्यान अभी तक नहीं गया है नगर निगम के कर्मचारियों का। निश्चित रूप से गंभीर विषय है, इसका निराकरण तत्काल होना चाहिए। 1 साल से हो गए बोलते हैं, वहाँ रायपुर भी लगाए थे और नगर निगम भी गए थे और जो कर्मचारी 1 साल हो गए, 1 वर्ष एक छोटे से पाइप को, टूटे हुए पाइप को रिपेयर करने का काम नहीं हो पा रहा है और यहाँ के लोग राजधानी रायपुर तक जा चुके हैं। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर विषय है। ठीक है, इनकी मांग ये है कि पहले जहाँ हैंडपंप लगा था वहीं पर इनको हैंडपंप एक नया चाहिए। अभी तो एक बोर खुदवाया है क्या विधायक? सांस्कृतिक भवन उतना दूर जाएंगे पानी के लिए। अरे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं बोरिंग चाहिए, हम हैंडपंप चाहिए। वो तो टाइम से खुलेगा और नल लाइन बंद हो आप लोगों की आवश्यकता हैंडपंप की है। हाँ, हैंडपंप चाहिए। दिक्कत है कि यहाँ का पाइप फूट गया, पूरा कीड़ा आता है पानी में, बड़ा निकल जाएगा, तालाब में जाएगा। बोर तो यहाँ भी है लेकिन खुलेगा तभी तो ना। पानी कितना गंदा है, वो तो यहाँ भी कराए हैं। इतना तालाब ये वाला नहीं चाहिए, बिजली वाला नहीं चाहिए, हमको उड़ने वाला चाहिए कि हम कभी भी पानी जाके ला सकें। इनका कहना है कि बोर के साथ इनको ट्यूबवेल की आवश्यकता नहीं है, पंप की आवश्यकता नहीं है। यदि हैंडपंप लगेगा, हैंडपंप आप ये बताओ तुम्हें, हैंडपंप ला तो घेरी बेरी तोड़ के खराब कर देता था, फिर कौन रिपेयर करे बर आई होला। लड़का मन पूछते नाचते हैंडपंप ऊपर और महीना 1.5 महीना में हैंडपंप खराब हो जाते हैं, फिर मिस्त्री कहाँ खोजो। कितना दिन से बोरिंग में शादी लगे लेकिन पानी नहीं आता। आस पास में घर मन में बोर करा दे तो बोरिंग के पानी सूख जाते। अब जब यहाँ तालाब के पास खदवा दूँ ना तो यहाँ कोई बोर नहीं कर सके, है ना भाई। तो पानी पीछे तरफ चल जाही और तालाब के पानी भी हो में उगरा आ जाही, सूखे नहीं बोरिंग। बड़ी समस्या की तरफ महिलाओं ने ध्यान आकर्षित करवाया है। समस्या पानी है, सबसे पहली समस्या पानी की है। महिलाओं का कहना, मातृशक्ति की पहली आवश्यकता दिन उठने के साथ ही जो प्रारंभ होती है वो पानी की होती है। तो पानी इनके लिए सबसे नितांत आवश्यक है। और स्थल ये बता रहे हैं कि कल ही जैसे ये बता रहे हैं कि नगर निगम के नल में पानी नहीं आया, तो कल शायद पूरे वार्ड और 1-2 में पानी नहीं आया था पाइपलाइन फटने की वजह से। तो ऐसी समस्या आती रहती, तकनीकी समस्याओं के कारण यदि पानी नहीं आता तो एक हैंडपंप लग जाए तो निश्चित रूप से इनके लिए बहुत लाभ है। रिकी साहू जी हैं खमरिया के, आप इनको पटेल कह लीजिए, बुजुर्ग कह लीजिए, सबसे वरिष्ठ और यहाँ के मार्गदर्शक, संरक्षक, इस गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति। पिछले कई वर्षों से सक्रिय राजनीति में कांग्रेस की रहे हैं और एक पूरा भिलाई रिकी दाऊ को खमरिया की बुजुर्ग की हैसियत से जानता है। कांग्रेस पार्टी में इनकी अपनी एक अलग भूमिका है। इनसे चर्चा करेंगे इस वार्ड के विकास के बारे में। दाऊ जी, आप बताओ, पिछले 1 साल से पार्षद नहीं है और जनप्रतिनिधि नहीं होने की वजह से क्या समस्या आ रही है? बहुत समस्या आ रही है। हाँ, जैसे पानी वगैरह का है, बिजली वगैरह का है, बहुत दिन से यही नहीं चल रहा। अच्छा, स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही। हाँ, ये सभी चीज़ें जैसे रहते पार्षद तो सब देखते। अभी मुख्य मांगे आपकी क्या क्या है खमरिया के विकास के लिए? विकास के लिए तो बहुत सारी है, कितने नहीं, शुरू कुछ मुख्य मांगों को आप भी अगर आप बताते हैं जिसके निराकरण के लिए आरसीएन प्रयास कर सकेगा, कुछ विशेष मांगों को आप बताएंगे? वो ठीक, जनप्रतिनिधि से ना चर्चा करके फिर बताएंगे। चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार।